भारत में मुसलमान होना तो वैसे ही जुर्म है। ऊपर से अगर आप कश्मीरी मुसलमान हैं तो इससे बड़ा शायद भारत में और कोई जुर्म नहीं हो सकता। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में नूर नाम की एक कश्मीरी लड़की पढ़ाई और जॉब के सिलसिले में एक अपार्टमेंट में किराए पर रह रही थी कि अचानक से एक दिन उस अपार्टमेंट की मालकन आती है, जबरदस्ती नूर के फ्लैट में घुस जाती है और वो पुलिस के साथ आती है। नूर को मारा पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है और वो मालिक मकान लेडी नूर को ये कहती है कि तुम कश्मीरी और तुम मुसलमान दहशतगर्द हो, तुम लोग हमारे मुल्क में घुस आए हो जिसकी वजह से हमारे मुल्क का सुकून और हमारे मुल्क का निजाम तबाह बर्बाद होकर रह गया है। तुम मुसलमानों और खासकर तुम कश्मीरियों को भारत में रहने का कोई हक नहीं, तुम लोग दहशतगर्द हो। साथ साथ वो लैंडलॉर्ड लेडी ये तमाम कुछ कहती रहती है नूर जो कि कश्मीरी लड़की है और साथ में उस पर तशद्दुद भी करती रहती है और ये वो तमाम चीजें दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में करती है। ये तमाम वाकया हो जाने के बाद कश्मीरी लड़की नूर मीडिया पर आती है और ये तमाम तफसीलात मीडिया को बताती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में ना तो ट्विटर पर इसके बारे में कोई ट्रेंड चल रहा है और ना ही पाकिस्तानी मीडिया में इसके बारे में कोई बातचीत की जा रही है, जबकि ये तमाम चीज मोदी सरकार को बुरी तरह एक्सपोज करती है कि मोदी ने किस तरह भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी फैला रखी है। इसलिए पाकिस्तानियों ना सिर्फ नूर के इस इंसिडेंट को ट्विटर पर आपको ट्रेंड करवाना चाहिए बल्कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसके बारे में बात कर सकते हैं आपको इसके बारे में डिस्कस करनी चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि किस तरह भारत एक इंतहा पसंद मुल्क है। एक चीज याद रखिएगा, भारतीयों और भारत को एक मौका मिलता है, एक छोटी सी चीज मिलती है पाकिस्तान के खिलाफ तो वो पूरी दुनिया में इस चीज को सर्कुलेट करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानियों को इतने बड़ी केसेस मिलते हैं लेकिन हम पाकिस्तानी इसके बारे में मामूली सा डिस्कस करते हैं। इवन के ट्विटर पर इस चीज के बारे में ट्रेंड तक नहीं चलता, जबकि इन्हीं चीजों के बारे में ट्विटर पर ट्रेंड होना चाहिए। असल में पाकिस्तान में जानबूझकर सोशल मीडिया पर उन चीजों को ट्रेंड करवाया जाता है जिनकी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि असल में भारत ने बहुत सारे लोगों को यहाँ खरीद रखा है और वो वही तमाम बातें कहते हैं जो भारत चाहता है। यहाँ थोड़ा सा आपको ये भी बताते चले कि वैसे तो भारत जब का बना है मुसलमानों के खिलाफ भारत में इंतहा पसंदी पाई जाती है, लेकिन 2014 से जब का मोदी भारत में आया है उस वक्त के बाद इन तमाम चीजों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। यानी आसानी से कहा जा सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ और खासकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ तकरीबन 100 गुना इजाफा हुआ है मोदी सरकार के आ जाने के बाद। भारत में 2014 से पहले इस किस्म के हालात हुआ करते थे कि बातचीत की जाती थी, भारतीय मीडिया पर भी, भारत के अंदर भी बातें होती थी, गली मोहल्लों में बातें होती थी कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहना चाहिए, हमें एक साथ ही जीना है। लेकिन यकीन माने अब भारत में वो हालात हो चुके हैं कि अगर गलती से कोई भारत में ये बात कर देता है कि मुसलमान और हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, तो उसको एंटी नेशनल या गद्दार का लेबल लगाकर उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। इवन के उसके खिलाफ पर्चे तक दर्ज करवा दिए जाते हैं। रिसेंटली भारत में एक ऐड आता है ज्वेलरी ब्रांड तनुष्क की जानिब से। इस ऐड में दिखाया जाता है कि एक हिंदू लड़की होती है जो मुसलमान फैमिली में शादी करके आती है, जिसके बाद उसकी मुसलमान सास अपनी हिंदू बहू का हर मुमकिन तौर पर ख्याल रख रही होती है। हिंदू बहू अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। इस ऐड में दिखाया जाता है कि हिंदू बहू और मुसलमान सास के दरमियान बहुत ज्यादा प्यार है। अब इस ऐड में आप कह सकते हैं किसी किस्म की कोई नफरत नहीं थी, कोई गलत चीज नहीं थी, बल्कि प्यार को और इंसानियत को प्रमोट किया गया था। लेकिन इस ऐड को लेकर बीजेपी और भारतीय इंतहा पसंद हिंदू बवाल मचा देते हैं। सोशल मीडिया पर बायकॉट तनुष्क का ट्रेंड चलता है और आज हाल ये है कि तनुष्क जो कि एवरेज जिसका एक शोरूम तकरीबन 35 से 40 लाख की सेल किया करता था, अब उस ब्रांड का हाल ये हो चुका है कि मुश्किल से 2500-3000 तक की सेल नहीं हो पा रही। यानी कहाँ एक ब्रांड 35-40 लाख की सेल किया करता था, अब वो 2-2.5 हजार पर आ चुका है। इतनी ज्यादा इंतहा पसंदी बढ़ चुकी है मोदी आने के बाद। भारत में आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के खिलाफ एक पूरी ग्राउंड तैयार की जा रही है। लव जिहाद, इस लफ्ज को शायद आपने पहले भी सुना हो, इसका बहुत ज्यादा आजकल यूज किया जा रहा है। लव जिहाद ऐसे रिलेशन को कहा जाता है जिसमें एक मुसलमान मर्द एक हिंदू खातून से शादी करता है या किसी किस्म का कोई रिलेशन रखता है, आगे जाके उन्होंने शादी वगैरह करनी होती है। इस चीज को लेकर यानी एक अगर मुसलमान मर्द किसी हिंदू खातून से शादी करता है तो इस चीज को लव जिहाद करार दिया जाता है। इंतहा पसंद हिंदुओं का कहना है कि मुसलमान मर्द जानबूझकर लव जिहाद करते हुए हिंदू औरतों से शादी करते हैं ताकि
आगे चलकर उनको मुसलमान किया जा सके। लेकिन जो हम भारत में हकाइक देखते हैं वो उल्ट हैं। शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान, शाहरुख खान जो कि एक मुसलमान है, बेशक नाम के मुसलमान है, जबकि गौरी जो कि एक हिंदू हैं, इन दोनों की शादी होती है। और अब हाल ये है कि गौरी अब तक हिंदू हैं और अपने हिंदू मजहब को बाखूबी तौर पर प्रैक्टिस करती हैं। यहाँ तक कि शाहरुख खान का कहना है कि उनके घर में हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और साथ में भगवान की पूजा भी करते हैं। तो अब कोई इन इंतहा पसंद हिंदुओं और बीजेपी वालों से ये पूछे कि एक मुसलमान मर्द ने एक हिंदू खातून से शादी की है और ये कैसा लव जिहाद है कि ना तो उसने हिंदू खातून को मुसलमान किया बल्कि वो मुसलमान मर्द अपने घर में भगवान की पूजा करवा रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, भारत अब मुसलमानों के हवाले से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। भारत में अब मुसलमानों के लिए किसी किस्म का कोई फ्यूचर नहीं और अब साफ साफ नजर आ रहा है कि भारत का फ्यूचर में क्या होने वाला है। भारत में तकरीबन 30 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमानों की आबादी है और आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब 30 करोड़ लोगों को रोजाना अजियत का सामना करना पड़ेगा तो आगे चलकर उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक वक्त वो आएगा कि वो मजीद बर्दाश्त करने से इनकार करेंगे, बगावत करेंगे और उसके बाद गज़वा हिंद शुरू हो जाएगा, जिसके बाद यकीन माने पाकिस्तान में इन भारतीय तमाम हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाया जाएगा। खबरी की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और खबरी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें।